Hello everyone, welcome to the Achievers. Guys, today we will discuss the most top 100 important question of August month in a marathon way. Okay, so we don't waste our much time on the questions because exam is very near. So we will discuss it as fast as we can by proper understanding of the question. Okay, so here we are going to take a revision notes of the August month. Okay, although I have taught you the August, September, August and October banking awareness and August top MCQ, but these are the MCQ which I haven't discussed till now. And from this August month, we have already done our quiz complete in the Telegram group. So we will continue this one. Okay. So first question. Recently, Gitanjali Sri has won the Pen Translate Award. Who won the Pen Translate Award is the first question. Who? Gitanjali Sri. Okay. And for which book? Once Elephant Lived Here. तो Once Elephant Lived Here इस बुक के लिए गीतांजलि श्री को अभी अभी पेन ट्रांसलेट अवार्ड मिला है. ओके, राइट. और एंड दिस बुक हैज बीन ट्रांसलेटेड फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश. किसके द्वारा? तो उनका नाम क्या है? डेजी रॉकवेल. Guys, you will definitely gonna to see a lot of questions from these topics, from a lot of questions from these sessions. Okay, so do it seriously, do it multiple times so that it can always hit in your mind. Okay, गीतांजलि श्री ने अभी अभी पेन ट्रांसलेट अवार्ड जीता है. किसके लिए जीता है? वंस एलिफेंट लिव्ड हियर. और इस बुक को हिंदी से इंग्लिश किसने ट्रांसलेट किया था? डेजी रॉकवेल ने. कोई दिक्कत? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन हैज अनवील्ड द नेशनल कॉर्पोरेशन पॉलिसी 2025 टू ट्रांसफॉर्म द कोऑपरेटिव सेक्टर इनटू अ पीपल ड्राइवन इकोनॉमिक फोर्स. ओके, इन्होंने 48 मेंबर की एक कमेटी बनाई थी. उसके चेयरपर्सन कौन थे? सुरेश प्रभु. ये सारे क्वेश्चंस हमारे टेलीग्राम ग्रुप में क्विज के फॉर्मेट में डिस्कस हो चुका है, बट स्टिल वी आर गोइंग टू टेक अ रिवीजन नोट्स ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, so just a second, guys. Okay, no problem. Sorry for that. Recently, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ऑफ कॉर्पोरेशन, अमित शाह ने अभी एक 48 मेंबर की नेशनल कॉर्पोरेशन पॉलिसी 2025 लाया है, जिसमें 48 मेंबर्स की एक कमिटी बनाई है, जिसके चेयरपर्सन कौन है? सुरेश प्रभु. किस चीज के लिए? कमिटी फॉर टू ड्राफ्ट दिस पॉलिसी. विच पॉलिसी? टू ट्रांसफॉर्म द कोऑपरेटिव सेक्टर इनटू अ पीपल ड्राइवन इकोनॉमिक फोर्स. ओके, नेक्स्ट थर्ड वन. बोल्ड कुरुक्षेत्र इज द एक्सरसाइज ऑफ द जो अभी अभी 14th एडिशन हुआ है बोल्ड कुरुक्षेत्र, वो इंडिया और सिंगापुर के बीच में हुआ. किसके किसके बीच में? इंडिया और सिंगापुर के बीच में. अभी 14th एक्सरसाइज हुई है बोल्ड कुरुक्षेत्र. ये किस दो कंट्री के बीच में होता है? इंडिया और सिंगापुर के बीच में. कहाँ पे हुआ था? अभी जस्ट जोधपुर इन राजस्थान, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. ओके, क्लियर. नेक्स्ट वन. हम लोग इसको एकदम मैराथन सेशन के तरह ही डिस्कस कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडिया का फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड आंगनवाड़ी कहाँ बन रहा है? किस गांव में? पहला क्वेश्चन. वधामना विलेज. वेयर इट इज लोकेटेड? नागपुर, महाराष्ट्र. ओके, नेक्स्ट वन. 2025 ग्रो हुरुन इंडिया रियल एस्टेट 150 एक रिपोर्ट रिलीज हुई है. इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी कौन सी है? दैट इज रियल इस्टेट कंपनी. नहीं, नॉट सिर्फ कंपनी, रियल इस्टेट कंपनी, दैट इज डीएलएफ लिमिटेड. डीएलएफ लिमिटेड. ओके, एज पर द रिसेंट रिलीज 2025 ग्रो हुडुन इंडिया रियल estate 150 report, which one is India's most valuable real estate company with a total valuation of 2.07 lakh crore? DLF Limited. Okay, next one. Himgiri, that is yard 3022. ये प्रोजेक्ट 17A है, अगर आप लोगों को याद है वो चल रहा हो तो फ्रीगेट वाला. उसका एक यार्ड 3022 हिमगिरी अभी डिलीवर्ड किया गया है इंडियन नेवी को. ठीक है, एक शिप. तो इसको किसने कंस्ट्रक्ट किया, किसने बनाया? जीआरएससी. और वो कहाँ है? उसका हेडक्वार्टर कोलकाता. तो जीआरएससी कोलकाता ने हिमगिरी बनाया है, जो यार्ड 3022 है. ओके, किस प्रोजेक्ट का है ये? प्रोजेक्ट 17 है. नेक्स्ट क्वेश्चन. यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द सेंट्रल सेक्टर स्कीम. कौन सा? ग्रांट इन एड टू द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. एनसीडीसी स्कीम अभी अप्रूव किया है. कितने सालों के लिए? 4 इयर्स के लिए. 2025 26 टू 29. ओके, इसका टोटल आउटले क्या है? 2000 करोड़. 2000 करोड़. ओके गाइस, अभी हम लोग क्वेश्चन फॉर्मेट में भी देखेंगे इसको. कोई दिक्कत? 2000 करोड़. नेक्स्ट. आईईपीएफ ने अभी अभी इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने डिस्कस किया अपने टेलीग्राम ग्रुप में, अगर आपको याद हो तो. कल ही शायद डिस्कस किया हम लोग ने क्विज फॉर्मेट में. आईईपीएफ ने 100 डे का अभी एक
कैंपेन लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? सक्षम निवेशक निवेशक जो कि अभी 28 जुलाई से 6 नवंबर 2025 तक चला है। उसका एम क्या था? केस रिलेटेड टू द अनक्लेम डिविडेंड्स जो है कंपनी के साथ है, उसको सेटल्ड करने का। किसने चलाया था? आईपीएफ ने। ओके, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी अभी हाईलाइट किया है कि बताया है कि फर्स्ट एवर ग्रासलैंड बर्ड सेंसस सर्वे अभी हुआ है, जो 10 स्पेसीज के लिए हुआ है, वो कहाँ पे हुआ है? ये सेंसस कहाँ पे, ये सर्वे कहाँ पे हुआ है? यस, करेक्ट, काजीरंगा नेशनल पार्क। अगर आप लोगों को याद हो, हमारे टेलीग्राम ग्रुप के जो जो सब्सक्राइबर हैं वो भी बताएंगे कि ये कहाँ हुआ था, तो शायद हमें बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जिस स्पीड से कल आप लोगों ने आंसर किया था, काजीरंगा नेशनल पार्क असम। करेक्ट, अगर आप लोगों को याद हो तो, जो जिन्होंने कल के क्विज में पार्टिसिपेट किया था वो यहाँ से समझ सकते हैं। करेक्ट, नेक्स्ट, इसरो और किस ऑर्गेनाइजेशन ने भी साथ मिलके एक निशार वर्ल्ड का पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया था? इसरो एंड नासा ने मिलके किया था। किसने? इसलिए अगर आप इसका नाम को ध्यान से देखेंगे तो नासा है और इसरो है। इसरो और नासा, निशार। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? निशार। ओके, व्हाट इज द नेम? निशार। किस किसने लॉन्च किया है? इसरो ने एक समझौता किया है किसके साथ? नासा के साथ मिलके, ठीक है। और ये क्या है? वर्ल्ड का फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टू कैरी ड्यूअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार। इसको उतना याद नहीं करना है, सीधा याद करना है निशार को किस किसने मिलकर बनाया? इसरो और नासा ने मिलकर, जो वर्ल्ड का फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। नेक्स्ट चलें, बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैज इनॉग्रेटेड बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम कम स्तूपा। कहाँ पे बुद्धा का स्तूपा कहाँ पे होगा? बिहार में होगा। किस डिस्ट्रिक्ट में होगा? दैट इज वैशाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ओके, नाउ नेक्स्ट, अभी अभी काजीरंगा नेशनल पार्क से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन पढ़ा था कि एक सेंसस सर्वे कहाँ हुआ था, उसी से रिलेटेड नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन। 2024 में अभी एक स्टेटस ऑफ टाइगर इन द काजीरंगा टाइगर रिजर्व आया था, तो काजीरंगा टाइगर रिजर्व का वहां पे कौन सा रैंक था इन द वर्ल्ड? दिस इज योर एसबीआई पीओ जस्ट प्रीवियस 2 मंथ्स क्वेश्चन, मतलब महीना पहले जो एसबीआई पीओ का मीन्स हुआ उसमें ये पूछा गया था। As per recently released summary report of 2024 titled Status of the Tigers in the Kaziranga Tiger Reserve, Kaziranga Tiger Reserve has the dash highest density of tigers in the world. थर्ड था, करेक्ट वन, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, संचार साथी मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया? डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने। डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने साथ संचार साथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया, इसमें कोई दिक्कत? नेक्स्ट, हाँ, 21 रीजनल लैंग्वेजेस में किया है। ओके, recently who among the following has been appointed as the director general of सहस्त्र सीमा बल? गाइज आप लोग प्लीज प्लीज इसका आंसर बिना देखे कर दीजिए, कोई बात नहीं, आगे आंसर लिखी हुई है तो कल आप लोगों ने इसे क्विज में डिस्कस भी किया है। संजय सिंघल, करेक्ट। नेक्स्ट वन, सूर्या ड्रोनाथन 2025 जो अभी एक सूर्या कमांड ऑफ इंडियन आर्मी था, ये किनके साथ मिलके किया गया है? ये बताइए। Coming to the recent information, Surya Command of Indian Army in collaboration with whom is set to host Surya Dronathon 2025, ये बताएंगे आप लोग। और इसका, यस, सूर्या कमांड ऑफ इंडियन आर्मी ने किसके साथ मिलकर? ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर सूर्या ड्रोनाथन 2025 किया है, कोई दिक्कत? 2025 यूईएफए वुमेन्स चैंपियनशिप किसने जीता है? इंग्लैंड ने जीता है। जस्ट वन लाइनर ये, ओके, नो फर्दर इंफॉर्मेशन इज नीडेड। नेक्स्ट वन, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हैज अनवील्ड न्यू इनकम टैक्स टैक्स मैस्कॉट। कौन है? मधुकर। मधुकर इज आवर न्यू इनकम टैक्स मैस्कॉट। Okay, this is also the same questions which I have asked tomorrow, sorry, yesterday in the GK quiz session. Okay, that is Madhukar. Okay, 166 इनकम टैक्स टेपी ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी एक स्कीम लॉन्च किया था, ज्ञान भारतम मिशन, एक मिशन लॉन्च किया था। इसके तहत टोटल आउटले कितना था? इस क्वेश्चन को भी कल हमने डिस्कस किया, अगर आपको याद हो तो। ज्ञान भारतम मिशन has been launched as a central sector scheme with a total allocation of 482.85 करोड़, ठीक है।
क्यों? टू प्रिजर्व डॉक्यूमेंट एंड प्रमोट इंडिया, जो हमारे पुराने मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह, हेरिटेज वगैरह है, हमारे पुराने धरोहर है, उनको प्रिजर्व करने के लिए, उन डॉक्यूमेंट्स को बचाने के लिए ज्ञान भारतम मिशन को लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर ने। और इसका टोटल आउटले है क्या? 482.85 करोड़। ये एक सेंट्रल सेक्टर का स्कीम है। हमारे जितने भी टेलीग्राम के लोगों ने क्विज अटेंड किया है वो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है या नहीं, या मैं ऐसे ही बता रहा हूँ बस। आप लोग इस चीज को जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट। हु अमंग द फॉलोइंग has become the first Indian woman to win the Women's Chess World Cup 2025? Guys, please tell me, क्या ये क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है कल? दिव्या देशमुख, हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि ये कहाँ से आती हैं, तो कहाँ से आती हैं? महाराष्ट्र, नागपुर। ओके, 2025 का वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप किसने जीता है? दिव्या देशमुख ने। और किन्ने डिफीट किया है, अगर आप लोग बता पाएंगे तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार हैज अनाउंस्ड हाइक इन द, जो चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार है नीतीश कुमार, उन्होंने ऐसा बताया है कि जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो रिटायर्ड हो जाते हैं, ठीक है, जो बिहार पत्रकार सम्मान स्कीम के अंतर्गत आते हैं, जो रिटायर्ड जर्नलिस्ट हैं, उनका अब जो पेंशन कर दिया गया है वो 15,000 पर मंथ कर दिया गया है। ओके, कोई दिक्कत? चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार हैज अनाउंस्ड हाइक इन पेंशंस फॉर रिटायर्ड जर्नलिस्ट अंडर द बिहार पत्रकार सम्मान स्कीम। नाउ ऑल एलिजिबल रिटायर्ड जर्नलिस्ट रजिस्टर्ड विद द बिहार गवर्नमेंट विल रिसीव 15,000 पर मंथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Guys, since we have a lot of questions and we have to take this session in a very short time, so I'm gonna fast a little bit. Okay, recently Ministry of Environment, Forest and Climate Change has established a COP33 सेल। COP33 हमारे यहाँ होने की चांसेस हैं, तो उसके लिए इंडिया ने भी एक COP33 की प्रिपरेशन के लिए एक क्या कह सकते हैं, एक कमिटी स्टेब्लिश किया है। ये कितने मेंबर्स की कमेटी होगी? सिंपल सी क्वेश्चन है, 11 मेंबर्स। ओके, हाउ मच मेंबर्स इट विल comprise 11। ओके, नेक्स्ट। नाउ वी विल एंटर इनटू द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर्मेट। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन कॉन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस सांसद रत्न अवार्ड? सांसद रत्न अवार्ड बहुत सारे लोगों को मिला है, लेकिन इन चारों में से सांसद रत्न अवार्ड किसे मिला है? तो दैट इज रवि किशन। ओके, नेक्स्ट। यूनेस्को, सीधी सी बात है, कौन सी ऐसी कंट्री है जो अभी यूनेस्को से अपने आप को विड्रॉ कर रही है फ्रॉम 31 दिसंबर 2026? यूएसए। अभी अभी ट्रम्प साहब ने कुछ दिन पहले ये अनाउंस किया था। ओके, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने किसे अपना फुल टाइम सीईओ बनाया है? रघुराम अय्यर। रघुराम अय्यर, अय्यर साहब को इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ने फुल टाइम सीईओ बनाया। कोई दिक्कत? नेक्स्ट। इंडियन आर्मी ने अभी अभी ड्रोन प्रहार किया है, ठीक है, क्या किया है? ड्रोन प्रहार। ये एक एस ड्रिल है जो दिखाता है अनमेन्ड एरियल सिस्टम का इनटू द रियल टाइम टैक्टिकल ऑपरेशंस। ये कुछ बहुत ज्यादा चीज, बड़ी चीज है नहीं, इसको आप स्किप कर सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत? नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया फॉर द 25-27 टर्म? ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, कल भी हम लोगों ने इसे डिस्कस किया है। यही बेनिफिट होता है अगर आप क्विज फॉर्मेट में उसको आंसर करेंगे तो। देखिए, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं वैशाली निगम सिन्हा, ठीक है, वैशाली निगम सिन्हा। ओके, नेक्स्ट। Which state or union territories has announced that the establishment of a Kargil Shaurya Vatika to honor the soldiers who died in 99 कारगिल वॉर? जो सोल्जर्स 99 कारगिल वॉर में शहीद हो गए थे, उनको सम्मान देने के लिए कारगिल शौर्य वाटिका कौन से स्टेट बनाने के लिए अनाउंस किया? राजस्थान। ओके, इंडियन रेलवेज ने अभी सक्सेसफुली कंडक्ट किया है, इंडिया का टेस्ट कंडक्ट किया है, इंडिया का पहला हाइड्रोजन पावर ट्रेन कोच। कहाँ पे? चेन्नई में। कहाँ पे? चेन्नई में। उसका क्या नाम दिया? ड्राइविंग पावर कार। ड्राइविंग पावर कार। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली इंडिया ने साइन किया है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, सेटा। रिसेंटली अभी इंडिया ने सेटा साइन किया है किस कंट्री के साथ? यूके। सिंपल से शब्दों में एक लाइन में इसका आंसर समझिए कि इंडिया और यूके ने मिलकर अभी अभी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। ओके, जिससे फ्री ट्रेड बहुत सारी चीजों में हम लोगों को करने का मौका मिलेगा, जैसे डिजिटल ट्रेड है, टेलीकम्युनिकेशन है, फाइनेंशियल है। ओके,
ठीक। कृषि समृद्धि स्कीम किस स्टेट ने लॉन्च किया है? Just a one liner. Since it is a state government news, so we don't have to do postmortem here. Okay. So Krishi Samriddhi scheme, Maharashtra. Krishi Samriddhi scheme, Maharashtra. Now we are going to enter in the क्वेश्चन फॉर्मेट. ओके, देखिए कितने अच्छे से हमने इसे तैयार रेडी किया है. देखिए रिसेंटली कोस्टल शिपिंग बिल आया है अभी हाल फिलहाल में 2025 which seeks to regulate vessels engaged in trade within Indian coastal waters was passed by the Rajya Sabha. The bill increased the maximum fine two or four times the gains from an unlicensed voyage, whichever is higher, for engaging in coasting trade or taking a vessel to a sea without a license. अच्छा, ऐसा है कि अभी अभी एक कोस्टिंग शिपिंग बिल 2025 आई है जिसे राज्यसभा में पास कर दिया गया है. अब ये क्या बताता है कि या तो जो हमारा मुनाफा होगा उसके फोर टाइम्स होगा, या फिर कितना होगा, कितने रुपीज में होगा, जो बड़ा होगा उसको मान लिया जाएगा, लाइक 15 लाख. ओके, व्हाट, 15 लाख, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन. मिनिस्ट्री ऑफ हैवी सॉरी गाइस, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने भी एक्सटेंड किया है प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इनहेंसमेंट, पीएमई ड्राइव. ये हम लोग ने डिस्कस किया है अगस्त के शायद बैंकिंग अवेयरनेस में भी और टॉप एमसीक्यूज में भी. ओके, कब तक कर दिया गया है इनको? 31 मार्च 2028. पहले ये कब तक था? 2026 तक. इनको 2 सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया. ओके, पीएमई ड्राइव की फुल फॉर्म भी याद रखेंगे आप लोग. ओके, नेक्स्ट. यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द कंपनसेशन अमाउंटिंग टू 30,000 crore to the three public sector oil marketing companies for the under recoveries incurred on sale of domestic liquefied petroleum gas, which are the fine not among the तीन कंपनी. ठीक है, अभी अभी यूनियन कैबिनेट ने एक डिसीजन सुनाया है, अप्रूव किया है कि वो 30,000 करोड़ देंगे तीन पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनी मार्केटिंग कंपनीज को, जो जिसकी रिकवरीज पूरी नहीं हो पाई. ठीक है, हमने कहा आपको कि इसे 100 रुपया लीटर बेच दो भाई, आपने उसे बेच दिया, पर आपकी जो पूरी होनी थी, जो आपकी पूंजी लगी थी उसमें वो कंप्लीट नहीं हो पाया. तो अब हमने बताया था आपको, चूंकि तो रिस्क मैंने लिया था, तो मैं आपको इसके लिए कुछ तो दूंगा. तो उस तीन कंपनी को ऐसा बोला गया था करने को, और उस आपके आगे चार ऑप्शन है, उसमें से एक नहीं है. वो कौन सा नहीं है? दैट इज ओ एन जी सी. बाद बाकी तीन कंपनीज हैं. ओके, नेक्स्ट चले. आईसीएमआर, आप लोग जानते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च. आईसीएमआर ने अभी एक आईसीएमआर साइन लॉन्च किया इनिशिएटिव. इसमें आई का फुल फॉर्म पूछ लिया है, इनोवेशन. अब सिंपल सी बात है, आईसीएमआर ने साइन लॉन्च किया है इनिशिएटिव, जो किसके लिए है? 9 to 12 स्टूडेंट के लिए, स्पार्क टाइप का. ठीक है, अब इसका फुल फॉर्म क्या है? साइन का फुल फॉर्म, आईसीएमआर ने साइन लॉन्च किया है. अब साइन का फुल फॉर्म पढ़ लीजिए. साइन स्टैंड्स फॉर साइंस, हेल्थ एंड इनोवेशन फॉर नेक्स्ट जेन एक्सप्लोरर्स. कोई दिक्कत? याद रहेगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. According to the recently released report titled Synchronized Population Estimation of Nilgiri Tar 2025, Kerala is home to 1,365 Nilgiri tar and remains the stronghold of the species in the state with 81. ठीक है, पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा किसमें है, तो इरेविकुलम नेशनल पार्क. आई डोंट थिंक कि ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, हमने रख जरूर दिया, बट ये उतना इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा, तो बस आप इसे एक बार देख लेना. ठीक है, नेक्स्ट. पूछा जा रहा है कि आप सभी लोग जानते हैं कि गांव घर में अभी एक प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम चल रही है. किस चीज के लिए है? सिलेंडर के लिए. यस, करेक्ट. तो यूनियन कैबिनेट ने अभी अभी टारगेट किया सब्सिडी जो 300 रुपया है 14.2 kg वाले सिलेंडर पे, अप टू 9 रिफिल्स पर ईयर्स कर सकते हैं. ठीक है, ठीक है. टू द बेनिफिशरीज ऑफ प्रधानमंत्री उज्ज्वला एट एन एक्सपेंडिचर. अब कितना दिया गया है टोटल इसका आउटले? 12,000 करोड़. अभी दिया गया 12,000 करोड़. ओके, नेक्स्ट. 12,000 करोड़. मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मतलब मॉस्पी डिपार्टमेंट ने हैज प्रपोज्ड एज न्यू बेस ईयर फॉर द जीडीपी एंड आईआईपी. तो वो इस कौन सा ईयर प्रपोज किया है? अभी बस अभी प्रपोज किया, इसमें मुहर नहीं लगी. 2022 एंड 2023. ओके. इंडियन रेलवेज हैज कंडक्टेड अ ट्रायल रन ऑफ एशियाज लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन फ्रॉम चंदौली उत्तर प्रदेश टू गढ़वा झारखंड. ठीक है, इस ट्रेन का क्या नाम था? रुद्राष्ट्र. रुद्राष्ट्र, दिस इज द नेम ऑफ द शिवा. ओके, सो लॉर्ड शिवा. रुद्राष्ट्र, रुद्राष्ट्र इज द नेम ऑफ दैट ट्रेन. ओके, एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट.
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ द गरुड़ दृष्टि? गरुड़ दृष्टि, महाराष्ट्र। ओके। अच्छा, गरुड़ दृष्टि, दृष्टि से इतना समझ में आ रहा होगा किसी चीज को देखने की बात हो रही है, तो ये साइबर इंटेलिजेंस के लिए, जो साइबर ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं उनको देखने के लिए, दिस इज द मेन पर्पस ऑफ दिस स्कीम इज टू मॉनिटर द साइबर क्राइम और फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड। ओके, सो महाराष्ट्र has launched the Garud Drishti. Okay, recently India has signed a protocol with which of the following countries to deepen industrial cooperation in aluminum, railways and mining? Russia. India's very, very, very India's very, 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 very important friend. Okay, सो रसिया ने इंडिया के साथ मिलकर अभी अभी एल्युमिनियम, रेलवेज और माइनिंग सेक्टर में एक एमओयू साइन किया। नेक्स्ट, आई डोंट थिंक दिस नो, दिस वन इज नॉट needed. Okay, you can read it once, but I don't think this is going to come in exam, so I'm not going to discuss that. Okay, yes, this one. Recently, Publication Division, Ministry of Information Broadcasting has unveiled the Chhota Bheem comic. कॉमिक आप लोग जानते हैं क्या? छोटा भीम के नाम से आया, सीरीज के नाम से, टू प्रमोट इंडियन कंटेंट क्रिएशन, उसको प्रमोट करने के लिए, ठीक है, टू यंग रीडर्स। ये किनके किनके बीच कोलेबोरेट होके बना था? किन दो कंपनियों के बीच में? ग्रीन गोल्ड एनिमेशन प्राइवेट लिमिटेड। ओके, ठीक है। ओके, किसके साथ? ग्रीन गोल्ड एनिमेशन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट, researchers from which of the following institutes have developed a new drug candidate, compound 3B, that could help restore the effectiveness of a widely used antibiotic against hard to treat bacterial infection? ये इतना इंपॉर्टेंट, ये भी हमें लग नहीं रहा फिलहाल, बट आप एक बार इसे भी देख लेना, क्योंकि हमने पीडीएफ में रख दिया, तो आप इसे देख लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि नेहरू जूलॉजिकल पार्क कहाँ है? तेलंगाना में है, इसे आप देख लेंगे। इसे मैं पीडीएफ में दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप कुछ कुछ क्वेश्चन फिर भी देखेंगे, ठीक है। ओके, नो, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। रिसेंटली किसने ये लॉन्च किया? वर्क फॉर विकसित भारत पोर्टल। वर्क फॉर विकसित भारत, नीति आयोग ने इसे लॉन्च किया है, वर्क फॉर विकसित भारत पोर्टल, विच एम्स टू रिक्रूट प्रोफेशनल अक्रॉस सेक्टर्स लाइक इकोनॉमिक्स, बिग डेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रा। तो नीति आयोग ने लॉन्च किया, सिंपल सी बात है, वर्क फॉर विकसित भारत। नेक्स्ट, यूनियन कैबिनेट ने अभी अभी अप्रूव किया है प्रपोजल फ्रॉम सैम एडवांस सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट, इंडिया सेमीकंडक्टर। हाँ, ठीक है ना, इतना पढ़ने का क्या जरूरत, सीधी सी बात, एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पे सेटअप हो रही है? आंध्र प्रदेश में, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट, वो उसमें उतना कुछ देखने वाली है नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप लोग खुद से देखेंगे, जो हमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, मैं उसे खुद से एक बार पीडीएफ में पढ़ने के लिए बता दे रहा हूँ, या वीडियोस में आप लोग इसे पढ़ सकते हैं, स्काई रूट एरोस्पेस वाली क्वेश्चन को, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है। अभी अभी एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया गया है स्टूडेंट मेंटल हेल्थ एंड सुसाइड प्रिवेंशन के लिए हायर एजुकेशनल में, और इन्होंने अभी इसको लॉन्च भी किया है। जो ये जो टास्क फोर्स है, इसका चेयरमैनशिप कौन कर रहा है? रविंद्र भट्ट। Recently, the National Task Force on Student Mental Health and Suicide Prevention in Higher Education Institution has officially launched its dedicated website। अभी अभी एक वेबसाइट लॉन्च किया गया, और उसके जो इस कंस्टिट्यूटेड जो कमिटी है, उसके हेड कौन है? रविंद्र भट्ट। कोई दिक्कत? ठीक है। Which of the following states and union territories has launched a new anti-drone system named बाज आंख टू कर्ब क्रॉस बॉर्डर ड्रग स्मगलिंग? पंजाब ने अभी बाज आंख लॉन्च किया। अभी एक दृष्टि वाला किसी ने लॉन्च किया था, अगर आपको याद हो तो, साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड के लिए। वो किसने लॉन्च किया था? महाराष्ट्र। ठीक है। पंजाब ने क्या लॉन्च किया? बाज आंख। नेक्स्ट, बाज वाली आंख, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए। ठीक है। फर्स्ट एवर इंटरेस्ट एग्रीकल्चर ट्रेड अंडर नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ईनम एक पोर्टल है, वह सक्सेसफुली कंडक्टेड बिटवीन जम्मू कश्मीर एंड महाराष्ट्र। ईनम एक पोर्टल है, ठीक है, ठीक है ना। ये एक तरह का है जिससे आप मतलब पार्टिसिपेट करके और पार्टनरशिप पे अपना कर सकते हैं अपना ट्रेड, ठीक है। तो इसमें महाराष्ट्र सबसे पहला अभी किसके किसके बीच में हुआ? जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र। चूंकि ये फर्स्ट है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत? यहाँ एक बुक ऑथर है, इसे आप एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलें। ये हमने अभी अभी कुछ दिन पहले डिस्कस किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द 10th कंट्री इन द वर्ल्ड टू बी सर्टिफाइड बाय द WHO एज फ्री फ्रॉम द ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइपनोसोमियासिस
जिसे स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं, उसे उससे इनको फ्री कर दिया गया, दैट इज केन्या। नेक्स्ट, ठीक है। रिसेंटली यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने भी लॉन्च किया है एक्सीलेंस इंडेक्स, श्रेष्ठ कुछ लॉन्च किया है, ठीक है। ये इनिशिएटिव क्या है, एक बेंचमार्क स्ट्रेंथ करने के लिए स्टेट ड्रग वगैरह के लिए है, ठीक है। और ये किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। गाइस, जो क्वेश्चन मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है वो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि बहुत टाइम बहुत कम है, फिर नेक्स्ट वीडियो आनी है, तो वो क्वेश्चन आप लोग खुद देख लेंगे, इसलिए मैंने उसे पीडीएफ में ऐड कर दिया है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप लोग देखेंगे, इस पे ज्यादा कुछ पढ़ने वाला है नहीं, क्योंकि स्टेट से है रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगा ड्रिंकिंग डे हाँ, ठीक है। कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने अभी होस्ट किया था मेगा टिंकरिंग डे 2025? नीति आयोग। मेगा टिंकरिंग डे 2025 अभी जो इंडिया का सबसे बड़ा स्कूल बेस्ड एक टिंकरिंग इवेंट हो गया, इसे किसने लॉन्च किया था? नीति आयोग ने, ठीक है। ये वेरी गुड क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन आल्सो कैम लास्ट ईयर इन एसबीआई पीओ, ठीक है। बीबी फातिमा वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो ग्रुप चलते हैं, बीबी फातिमा हैज बैक द इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड 2025, ठीक है। किसके द्वारा? यूएनडीपी के द्वारा। और इन्हें एक तरह से नोबेल प्राइज भी मानते हैं बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन का, ठीक है। ये कहाँ का, ये ग्रुप कहाँ का है? धारवाड़ कर्नाटका, धारवाड़ कर्नाटका। बीबी फातिमा, ये अच्छा क्वेश्चन, इसको अच्छे से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। बीबी फातिमा वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इन्हें अभी इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड 2025 मिला, किसके द्वारा? यूएनडीपी के द्वारा, जिसे हम क्या कहते हैं, इसके मतलब यूएनडीपी के को नहीं, इस अवार्ड को कहते हैं नोबेल प्राइज फॉर बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, ओके। और ये कहाँ का ग्रुप है? धरवाड़ कर्नाटका, याद रहेगा, धरवाड़ कर्नाटका। ये एसबीआई पीओ में अभी 2 महीना पहले जस्ट पूछा गया, अगर किन्हीं ने दिया है तो वही नहीं कंफर्म करेंगे, ओके, ठीक है। और इस क्वेश्चन को आप लोग देख लेंगे एक बार फिर से। नेक्स्ट, हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च कैटलिस्ट, अ न्यू इज ऑफ डूइंग बिजनेस सेल टू फास्ट ट्रैक द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स? कैटलिस्ट किस स्टेट ने लॉन्च किया है? कर्नाटका ने लॉन्च किया। कैटलिस्ट किस स्टेट ने लॉन्च किया है? कर्नाटका ने लॉन्च किया है, ठीक है। अच्छा, ओडिशा की हैंडलूम इंडस्ट्री का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? ये माधुरी दीक्षित। ये ये रहा आपका क्वेश्चन। Recently, who among the following has been appointed as the brand ambassador of the Odisha's handloom industry to boost the global market? वहाँ का हैंडलूम इंडस्ट्री है भी बहुत अच्छा, तो उसके लिए माधुरी दीक्षित को भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द रिसेंट इन्फॉर्मेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे इज सेट टू ओपन इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल सेंटर, कहाँ पे खोल रहा है? जापान में। आईआईटी बॉम्बे अपना सबसे पहला, आईआईटी बॉम्बे भी सबसे पहला अपना इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पे खोल रहा है? जापान में, ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अभी एक स्कीम अप्रूव किया है, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी चिविंग उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप स्कीम। सिंपली ये भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे स्कॉलरशिप स्कीम है। इस स्कीम के अंतर्गत कितने स्टूडेंट्स जो हैं उत्तर प्रदेश से अवार्ड किए जाएंगे इस स्कीम में? 5, ओके। ओके, ये दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, ओके। रिसेंटली एलटीआई माइंड ट्री, एक कंपनी आईटी सेक्टर की, एंड एलएनटी, दो ये भी एक कंपनी है अच्छी, इन दोनों ने मिलकर एक एमओयू साइन किया है, किसके साथ? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ। मतलब आंध्र प्रदेश, एलएनटी एंड एलटीआई माइंड ट्री, तीनों ने मिलकर एक एमओयू साइन किया टू डेवलप अमरावती क्वांटम वैली, इंडिया का पहला डेडिकेटेड सिर्फ और सिर्फ उस चीज के लिए क्वांटम टेक्नोलॉजी हब होगा ये, और ये कहाँ पे? अमरावती, आंध्र प्रदेश, ओके गाइस, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, okay, this one is also very important, ठीक है। एक्चुअली द नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने अभी इंफॉर्म किया है कि एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन हैज सर्ज्ड टू एन ऑल टाइम हाई ऑफ कितना? जी, इतना, 1,50,500 590 करोड़, ओके। नेक्स्ट, व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, हु रिटन दिस बुक? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, डी वाई चंद्रचूड़, इफ यू रिमेंबर, he was our Chief Justice of India, and of which number you can tell me in the comment section, okay. Next question, Parliament has recently passed the National Sports Government Governance Bill 2025. The bill provides for constituting National Sports Tribunal to adjudicate sports related disputes. The tribunal will consist of a chairperson and how many members? Two. Yes, one chairperson and two member, okay.
अभी अभी प्रधानमंत्री ने बताया है कि जल जीवन मिशन जो उन्होंने चलाया था उनका 6 वर्ष पूरा हो चुका है। कितना? 6 वर्ष। तो सर आपने तो आंसर ही बता दिया ना। हाँ तो क्या दिक्कत है, ठीक है आप पढ़ लो इसे। जल जीवन मिशन ने अभी 6 साल पूरा किया है सक्सेसफुली। ओके, नेक्स्ट अग्निकुल कॉस्मोस, ये आप देख लेंगे खुद से, कोई दिक्कत? ठीक है। फर्स्ट ईयर कंप्लीट, यस गुड क्वेश्चन, ये हमने करा चुका है पहले ही, बट फिर भी आप इसे देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू ज्वाइन द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माइनिंग एंड मेटल्स? कौन सी ऐसी कंपनी है जिन्होंने इंडियन इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माइनिंग एंड मेटल्स, हमने बताया भी था कि माइनिंग है मेटल्स है तो इससे आपको जिंक याद रखना चाहिए, हिंदुस्तान की जिंक हमेशा याद रहनी चाहिए, इसलिए माइनिंग एंड मेटल्स है पहली कंपनी ज्वाइन करने वाली, हिंदुस्तान जिंक। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, ये आप देख लेंगे। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क से रिलेटेड एक और बेहतरीन क्वेश्चन। असम गवर्नमेंट ने अभी सक्सेस मनाया है किसका? ऑपरेशन फैल्कॉन का। किस चीज के लिए था ये? पोचिंग ड्राइव था, मेजर एंटी पोचिंग ड्राइव, जो इलीगल पोचिंग होती है एनिमल्स की, उसके लिए। किस चीज के लिए था? टू प्रोटेक्ट वन हॉर्न्ड राइनोसोर्स को बचाने के लिए। वैसे भी काजीरंगा नेशनल पार्क राइनोसोर्स के लिए बहुत ही फेमस है, तो उसके लिए इन्होंने ऑपरेशन फैल्कॉन चलाया था। ओके, ठीक है, नेक्स्ट। Recently, India's first AI-enabled drone-based cloud seeding experiment was launched in राजस्थान। ओके, अभी अभी सबसे पहला इंडिया का AI enabled ड्रोन बेस्ड क्लाउड सीडिंग कहाँ हुआ था? राजस्थान में। नेक्स्ट चलें। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च हायुमानवर थिथम तमिलनाडु? दिस इज क्लियर फ्रॉम द स्कीम नेम इटसेल्फ। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन आप लोग देख लेंगे एनएलसी। ओके, इस क्वेश्चन को भी आप लोग देखेंगे खुद से। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। मैस्कॉट अभी अभी रिसेंटली द मैस्कॉट ऑफ द फर्स्ट एवर खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल लॉन्च किया गया था श्रीनगर में। तो ये इसका नाम क्या था? हिमालयन किंग फिशर। हिमालयन किंग फिशर कहाँ पे हुआ था? डल लेक, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। ओके, नेक्स्ट वन चलें। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 का टाइटल किसने जीता है? विंसेंट कीमर। ओके, विंसेंट कीमर। नेक्स्ट चलें। As per the recent information, Center is set to unveil an artificial intelligence powered tool which will automatically generate minutes of meetings of ग्राम सभा। ग्राम सभा की जो मीटिंग्स होती है उनकी जो सारांश होती है ना, एक स्टोरी होती है उसकी, एक सारांश होती है, एक समरी होती है, उसको बताने के लिए उस टूल का नाम क्या है? सभा सार। सभा का जो सार होगा ना पूरा, एक जो सार हमारे बिहारी लैंग्वेज में कहा जाता है, उसका मतलब क्या है, पूरा मीनिंग 10 लाइन का एक में आ जाए उसे सार कहते हैं, सभा सार। ओके, कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे। ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये दो तीन क्वेश्चंस हैं जो आप लोग अभी इसको देख लेंगे। ओके, ठीक है, नेक्स्ट। प्रोजेक्ट IRE किसका है? प्रोजेक्ट IRE किसका है? Recently, which of the following companies has announced a groundbreaking autonomous AI agent called Project IRE that can reverse engineer and identify malicious software without human assistance? Marketing, safety, in-house advertising, defense operate. Okay, किसने लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। किसका है प्रोजेक्ट IRE? माइक्रोसॉफ्ट। ये जो भी आपका ह्यूमन एरर आएगा, जो कुछ भी आएगा उसे रिवर्स कर सकता है, और विदाउट एनी ह्यूमन असिस्टेंस, बिना ह्यूमन के किसी भी हेल्प लिए। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सिंपल से वर्ड में, गोधाम योजना कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। गोधाम योजना कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। क्यों है? इलीगल ट्रैफिकिंग जो होती है, ठीक है, कैटल वगैरह की, उनके लिए। ओके, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन हमने बहुत ही डिटेल्स में पढ़ा रखा है, काफी डिटेल्स में इस क्वेश्चन को पढ़ा रखा है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, PMBBRY, कितना पर मंथ मिलेगा, किसको मिलेगा, न्यू एम्प्लॉय को कितना मिलेगा, ओल्ड एम्प्लॉय को कितना मिलेगा, आप मेरा हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, उनसे याद कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही डिटेल्स में मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। और किसके द्वारा ये स्कीम ऑपरेट किया जा रहा है? तो EPFO के द्वारा सारी चीज को पढ़ सकते हैं। कितने इंसेंटिव मिलेंगे? 15,000। कितने इंस्टॉलमेंट में मिलेंगे? 2 इंस्टॉलमेंट में। न्यू एम्प्लॉयड यूथ को कितना मिलेगा? अप टू 3,000 पर मंथ। न्यू एम्प्लॉय को कितना मिलेगा? एम्प्लॉयर्स को क्या बेनिफिट है? सारी चीज हमने डिटेल्स में अपने प्रीवियस वीडियोस में बना के रख दिया है। ओके, ओके, नेक्स्ट। एज पर द रिसेंट इंफॉर्मेशन, इंडियाज मैरीटाइम सेक्टर हिट अ माइलस्टोन इन फाइनेंशियल ईयर 2025 विद कार्गो हैंडलिंग एट इतना मेजर पोर्ट्स राइजिंग फ्रॉम इतना। ओके, डेटा आप पढ़ेंगे। तो किस पोर्ट ने रिटेन किया है टॉप मोस्ट पोजीशन एज इंडिया लार्जेस्ट कार्गो हैंडलर? सबसे ज्यादा कार्गो हैंडल कौन सा करता है? पैरादीप पोर्ट अथॉरिटी। ओके, पैरादीप पोर्ट अथॉरिटी। अभी अभी स्लिनेक्स एक्सरसाइज हुई है, किन दो कंट्री के बीच में हुई है?
इंडिया और श्रीलंका नाम से भी क्लियर हो रहा है, इंडिया और श्रीलंका के कौन सा एडिशन, 12th एडिशन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, और नेक्स्ट दो तीन क्वेश्चन है जो आप लोग देखेंगे, ठीक है। जेपी सेनानी स्कीम कहाँ की है? जेपी यहाँ के ही लीडर थे, तो बिहार की स्कीम है, ओके। नेक्स्ट फिर आप लोग देख लेंगे ये सारे क्वेश्चंस। हाँ, हाईएस्ट पेड टॉप एग्जीक्यूटिव ऑफ एनबीएफसी नॉन बैंकिंग के लिए कौन है? राजीव जैन। अगर बैंकिंग फाइनेंस की बात छोड़ दें तो हाईएस्ट जो जिनकी सैलरी सबसे ज्यादा एग्जीक्यूटिव टॉप एग्जीक्यूटिव में, वो राजीव जैन है, ओके। ठीक है, अब कुछ बुलेट पॉइंट। बजाज फाइनेंस जो पुणे की कंपनी है, मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं राजीव जैन, इमर्ज एज द हाईएस्ट पेड टॉप एग्जीक्यूटिव ऑफ अ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, ठीक है। अभी अभी हमने यही चीज बताया, राजीव जैन, ओके। इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट है, आप इन्हें देखेंगे। पीडीएफ को आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, इस वीडियोस को अच्छे तरीके से देखेंगे, ओके। ठीक है। अभी रोहित कृष्णा एस हैज बिकम इंडियाज डैश ग्रैंड मास्टर आफ्टर सेक्यूरिंग हिज थर्ड एंड फाइनल ग्रैंड मास्टर नॉर्मेट इन काजाकिस्तान, ओके। 89th ग्रैंड मास्टर बने हैं रोहित कृष्णा एस, ओके। क्लियर? ठीक है। अभी अभी 12th मेंस एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप हुई थी, कहाँ पे हुई थी? राजगीर, बिहार, ओके। और यहाँ का मैस्कॉट क्या था? चांद, क्या था? चांद, ओके। वेरी गुड। और फिर ये सारे क्वेश्चंस आप लोग खुद से देख लेंगे, ठीक है। अभी अभी ये हमने इस क्वेश्चन को भी कराया, फिर भी मैं इससे बता रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अनाउंस द लॉन्च ऑफ ए मिशन, विच मिशन? सुदर्शन चक्रा, क्यों? एक इंडिजिनियस एयर डिफेंस सिस्टम है जिससे हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे इंडिया का वाइटल जो मिलिट्री है, सिविलियन है, सबको बचाने के लिए सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? सुदर्शन चक्र। Who among the following has become India's first woman to be appointed as Gulf Cooperation Council Indian Trade Commissioner under an International Chamber of Commerce? तो क्या है? जीनत कुरैशी। कौन है? जीनत कुरैशी। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस देखेंगे, जहां जहां मुझे खुद ये दो तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है, बट हमने पिछले कुछ वीडियोस में डिस्कस कर लिया, इसलिए मैं यहाँ कर नहीं रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चंस आप लोग खुद से देखेंगे, ठीक है। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन द फर्स्ट इंडिया टू इंस्टॉल पोर्टेबल सोलर पैनल्स? किस कौन है? वाराणसी। कौन से ऐसी पहली सिटी है जो पोर्टेबल सोलर पैनल्स लगाया रेलवे ट्रैक के बीच में? कौन, किसने लगाया? वाराणसी ने, ओके। ये क्वेश्चन कल हमने जीके क्विज में डिस्कस किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म्स हैज won the Best Film Award at the Indian Film Festival of Melbourne? होम बाउंड, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आप लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? अब ये परशुरामपुरी किस जगह का नाम बदल के किया गया? जलालाबाद एक जगह थी जिसका नाम बदल के परशुरामपुरी किया गया। कहाँ पे? यूपी में। कहाँ पे? यूपी में, ओके। इंडिया का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लेबोरेटरी कहाँ पे स्टेब्लिश किया जा रहा है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। लखनऊ, उत्तर प्रदेश, ओके। नेक्स्ट, सारे क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, करेक्ट। इन सारे क्वेश्चंस को, पीडीएफ को एक बार जरूर अच्छे से देखेंगे। अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो आप लोग हमें बताएंगे, मैं हम लोग उसे डिस्कस करेंगे। आप लोग सारे क्वेश्चंस को एक तरीके से देखेंगे, सारे क्वेश्चंस को समझेंगे, और अगर आप लोगों को क्विज लगानी हो, क्विज फॉर्मेट में आंसर करनी हो, तो हमारे ग्रुप में ऑलमोस्ट डेली क्विज होती है, तो आप उस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियोस को अच्छे से देखिए, इस इनके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें पढ़िए, और इनका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मैं अभी डाल दूंगा, ओके। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, ओके। बेसिकली आप लोग अगस्त और अक्टूबर के बैंकिंग अवेयरनेस हमारे इस वीडियोस इस चैनल पे पड़े हुए हैं, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। नोबेल प्राइज के वीडियोस पड़े हुए, आप उन्हें भी देख सकते हैं, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच एवरीवन।